अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो स्पोर्ट्स वन। मैं हूं आपका होस्ट फैसल इलियास। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से 5-0 सीरीज़ हार चुका है। हम अपने शोज़ में कोशिश कर रहे हैं कि ये जानने की कोशिश करें कि किस तरह क्या रीज़न रहे पाकिस्तान की ये सीरीज़ हारने के, और जो मकासद थे इस सीरीज़ में जाने के कि हम अपनी बेंच स्ट्रेंथ ट्राई कर रहे थे, हम अपना पूल ऑफ प्लेयर्स बढ़ा रहे थे, हम देख रहे थे कि कौन सा एक्सेप्शनल टैलेंट हमें मिलता है जिसको हम वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं या वर्ल्ड कप से पहले जो इंग्लैंड सीरीज़ है उसमें फर्दर ट्राई कर सकते हैं। सो उन सारे ऑब्जेक्टिव्स में हम कितना करीब पहुँचे या कितना दूर रहे, और ऐसे ऑब्जेक्टिव्स लेके जाना कितना सही होता है टीम के लिए एक वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट से पहले, उन सबको जानेंगे हम आज के शो में भी और आपसे भी बातें करेंगे। यू कैन ऑल्सो कॉल अस ऑन आवर शो एंड टेक व्यूज़ फ्रॉम आवर पैनल। हमारे साथ पैनल में आज सबसे पहले हैं बहुत मायनाज स्टेटिस्टिशियन, आजकल काफ़ी ख़बरों में रह रहे हैं, सोशल मीडिया पे बड़े एक्टिव हैं, सुहेल खान साहब। सुहेल भाई बहुत शुक्रिया एंड कॉन्ग्रेचुलेशन आपके नए लुक के लिए, बहुत अच्छे लग रहे हैं। शुक्रिया। और ये भी कहते हैं कि पॉजिटिव खबरों में पॉजिटिव खबरों में के लिए, और बहुत पॉजिटिव इंसान है और व्हेनेवर ही इज़ हियर इन द शो एक अलग वाइब होती है। और आपके आज होने का सर फ़ायदा उठाएंगे और देखेंगे कि नंबर्स के हिसाब से ये डिफीट जो थी वो कितनी बुरी थी। जो हमने कल के शो में ये जिक्र किया था कि 2010 में भी हम वाइट वॉश हुए थे और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हमारा रिकॉर्ड बहुत डिसमल रहा है। अगर पिछली 11 सीरीज़ की बात की जाए तो शायद हम सिर्फ 3 सीरीज़ जीते हैं ऑस्ट्रेलिया के। सो नंबर्स के हवाले से बड़ी बातें करेंगे। और सुहेल साहब के साथ हमारे साथ एक और दोस्त हैं, हमारे बहुत अच्छे एनालिस्ट हैं, बहुत अच्छे प्लेयर हैं, ताहिर खान साहब। ताहिर भाई शुक्रिया आपका भी शो पे होने के लिए। सुहेल साहब से पहले स्टार्ट कर लेते हैं बिकॉज द मोस्ट हैंडसम मैन फर्स्ट टुडे। सुहेल भाई रिकॉर्ड्स के हिसाब से बताएं कि पाकिस्तान की ये जो शिकस्त थी कितनी शर्मनाक थी। उससे पहले हमने कितने बार वाइट वॉशेस हमारे हुए हैं और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट कितने वाइट वॉश हुए हैं, और नंबर्स के हिसाब से कितनी बुरी फतह की बात करें तो इतनी शर्मनाक शिकस्त थी कि ओवरऑल अगर हम मिनिमम 3 मैचेस की क्वालिफिकेशन रखें, मिनिमम 3 मैचेस की जो सीरीज, तो ये हमारा 11वां वाइट वॉश था और ऑस्ट्रेलिया के हाथों ये हमारा चौथा वाइट वॉश था। और एक इंटरेस्टिंग बात और बताऊंगा, अगर हम 5 पे आ जाते हैं 5 मैचेस पे, तो ये हमारा 5-0 के हवाले से चौथा वाइट वॉश था, जिसमें से तीसरा 2010 से अब तक हुआ है। और एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि यूएई की सरजमीन जो हमारा होम ग्राउंड है, वहाँ हम ऑस्ट्रेलिया से आखिरी 9 वनडे इंटरनेशनल मैचेस हारे हैं, आखिरी 2 सीरीज़ हम उनसे क्लीन स्वीप हो चुके हैं। हमने 5 मैचेस के अंदर ऑस्ट्रेलिया की कभी किसी टीम को ऑल आउट नहीं किया इसमें, हमारी बॉलिंग एक्सपोज हो गई। हमारे एक और रिकॉर्ड बड़ा इंटरेस्टिंग बताऊं कि पाकिस्तान की टीम की तरफ से इस सीरीज़ के अंदर 5 सेंचुरियां बनी, हम सीरीज़ हार गए। ऐसा इंटरनेशनल वनडे क्रिकेट की तारीख में दूसरी दफ़ा हुआ है। इंडिया ने एक बार दफ़ा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 सेंचुरियां बनाई थी, उनकी टीम सीरीज़ हारी थी, लेकिन वो 4-1 हारे थे, हम 5-0 हारे हैं। और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपसे शेयर करता हूँ, 1982 जिस ज़माने में वनडे क्रिकेट नई नई थी और एक तरह से न्यू बॉर्न बेबी की तरह थी, 11 साल वनडे क्रिकेट की एज थी, 1982 के एंड में इंडिया की टीम पाकिस्तान आई 4 वनडे की सीरीज़ खेलने के लिए। अब 1982 का ना कोई पावर प्ले ना कुछ, 4 वनडे की सीरीज़ में पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने 6 सेंचुरियां बनाई और उनका जो ओवरऑल स्ट्राइक रेट था वो 101 का था। और इस वक्त 2019 चल रहा है और हमारे जो 5 सेंचुरियां बनी उनका स्ट्राइक रेट 100 से भी कम। वेरी बैड, वेरी बैड। ये इतनी शर्मनाक शिकस्त थी। ताहिर भाई ये नंबर्स की अगर हम बात करते हैं, परफॉर्मेंसेस की हम बात करते हैं, तो ये तो जैसे हमारे कप्तान ने ड्यूरिंग द सीरीज़ ही कहा था शोएब मालिक ने कि हम सिर्फ बेंच स्ट्रेंथ को ट्राई करने गए थे और हमारी परफॉर्मेंसेस मैच विनिंग परफॉर्मेंस नहीं थी। एक प्लेयर के लिए कितना कॉन्फिडेंस बूस्टिंग होगा अगर उसने सेंचुरी भी कर दी? डू यू थिंक कि अगर आबिद अली की सेंचुरी को हटा दें, उसके अलावा 2 सेंचुरीज उन प्लेयर्स से आई हैं जो ऑन एंड ऑफ या रेगुलरली बल्कि टीम का हिस्सा रहते हैं या प्लेइंग 11 का हिस्सा बनते हैं, सो कितना कॉन्फिडेंस मिलेगा उनको इन परफॉर्मेंसेस से? देखिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस में तो चले उनको आप कह सकते हैं कि उनको कॉन्फिडेंस मिला है। उनकी बैटिंग जो हमें नज़र आ रहा था इन मतलब फॉर्म में नहीं थे, वो फॉर्म में आए, 100 किए, फिर 2 मैच में नहीं हुआ, फिर दोबारा 100 किए। हारिस सोहेल की बात करें, पहले 100 जो किए थे उसका स्ट्राइक रेट 90 समथिंग था, दूसरा जो किया था वो 100+ था। थोड़ा डिफरेंस हमें नज़र आया है। इसी तरह से रिजवान की हम बात करें तो वो रिजवान जो मुझे पता है कि वो गैप्स में काफ़ी खेलते हैं, मैं काफ़ी अगेंस्ट खेला हूँ, उसमें भी इसका सेकंड जो जिसमें सेकंड उसने 100 किया उसमें स्ट्राइक रेट उसका चेंज था, थोड़ा अप्रोच डिफरेंट। एग्जैक्टली। लेकिन बात ये कि वो 100 ऐसे कब को वो 100 होंगे कि जब हम मैच विनिंग 100 होंगे। आप फिंच की अगर बात करें, फिंच ने 2 मैच में 100 किए, फिर सेकंड में 91 पे वो आउट हुआ, लेकिन 91 की उसकी वो इनिंग अगर देखी जाए तो उसकी 100+ बॉल्स थी, क्योंकि उस वक्त वो सर्वाइव कर रहा था, तो उसको एक आइडिया हो गया था कि पिच का बिहेवियर कैसा है। तो कैप्टन का पिच का बिहेवियर को रीड करना विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट साइन सारे प्लेयर के लिए। तो हम जो लैग कर रहे थे, हाई तो हमसे पिच रीड नहीं हो पा रही थी,
प्लस फैसल भाई हम ये समझ रहे थे कि हम बैटिंग करेंगे पहले, हम बॉलिंग हमारी इतनी तकड़ी है कि हम ना तो हम अपनी बैटिंग को समझ सकें स्ट्रॉन्ग पॉइंट, ना हम बॉलिंग को स्ट्रॉन्ग पॉइंट समझ सके। उसका फायदा क्लियरली ऑस्ट्रेलियन टीम्स ने लिया, ऑस्ट्रेलिया के सारे प्लेयर्स ने लिया, इवन जो बेंच पे जो बैठे थे उन्होंने भी फायदा लिया, जब क्योंकि उन्होंने एनालाइज कर लिया हमारे बॉलर्स को, हमारे बैट्समैनों को, जो बॉलर्स थे जो बैट्समैन थे उन्होंने बॉलर को किया कि हमने इनके खिलाफ किस तरह खेलना है, बिल्कुल सही बात, पिच का बिहेवियर कैसा है, उस पिच में कितने रन है, ना कि हमने जानना है और जी हमने 110 के स्ट्राइक रेट से कंटिन्यूसली बैटिंग करनी है, 100 करना है। उन्होंने ये देखा कि अगर 20 रन टीम के फायदे हमने वही करने हैं, तो वो वही उसी अप्रोच से गए। तो आप रिजल्ट देख लें, क्लियरली हमें वाज़े नजर आ गया रिजल्ट 5-0 का। बिल्कुल सही है सुहेल भाई। आज हमने देखा नंबर्स की बात हो रही है, सेंचुरी की बात हो रही है, उमर अकमल ने आज भी सेंचुरी स्कोर की पाकिस्तान कप में। आज भी तो मैं ऐसे बोल रहा हूँ जैसे यूएई में 3 करके आ रहे हैं, लेकिन यूएई में जो कारनामे उन्होंने किए और जो नाइट क्लब वाला किस्सा हुआ उसके बाद 100 करना, अब क्या हमें अगर इसको भी ऑब्वियसली उतनी वैल्यू नहीं दी जाएगी इस सेंचुरी को, लेकिन व्हाट इज रॉन्ग विद दिस प्लेयर? डू यू थिंक कि अब जो हुआ है उसके बाद इट्स दिस गेम इज ओवर फॉर हिम, या आपको लगता है कि अभी भी चांसेस मिल सकेंगे उमर अकमल? देखें, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि उमर अकमल 10 साल से पाकिस्तान टीम के साथ हैं और लगभग 120 से ज़ायद लगते तो अभी भी यंगस्टर हैं, नए नए लगते हैं, बस वो इसी वजह से। और उनकी वनडे क्रिकेट के अंदर 2 सेंचुरी हैं। और आपने कहा कि ये सीरीज़ जो यूएई के अंदर यही 40 जो 2 मरतबा वो गए, एक में 30 में आए, अगर कोई इनिंग्स को कन्वर्ट कर देते, 1 या 2 इनिंग्स को, जो यहाँ अगर आप फिनिश कर रहे हो 136 नॉट आउट रन बना के, तो वहाँ एक मैच तो फिनिश करते। जो चौथा वाला मैच था जो पाकिस्तान की टीम 2 सेंचुरियाँ बनाने के बाद भी हार गई, आप उसका जितना आपने पूरी मैचेस ओवरऑल में उसका पौना भी खेल देते, सही बात, तो फिर आपके ऊपर एक बात है कि उमर अकमल ने मैच फिनिश किया। आई डोंट नो अबाउट द प्लेयर मेंटलिटी जो है उसकी, वो बहुत ही नो डाउट टैलेंट पे कोई दो राय नहीं है, लेकिन समझ में नहीं आता कि 10 साल में उमर अकमल 40s में इतनी दफ़ा आउट हुए हैं, 30s 40s में या 50s में, क्या उसकी वजह है? वो बड़ी इनिंग्स क्यों नहीं खेल पाते? सही बात है। सिर्फ 2 सेंचुरियाँ हैं, दोनों दफ़ा 102 रन हैं, वो भी एक बांग्लादेश के खिलाफ, एक श्रीलंका के खिलाफ। प्लेयर बहुत नो डाउट नेचुरल टैलेंट है, डोमेस्टिक के अंदर फिनिश भी करते हैं। जैसा कि आपने कहा उनका आगे का क्या सिलसिला है, लेकिन ये पाकिस्तान है। मैं आपको बताऊं, जब 2015 वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान कप हुआ, सुहेल खान ने 2 मैचेस में एक बीच में 11 आउट किए, फ्रॉम नोवेयर, डायरेक्ट फ्रॉम नोवेयर वर्ल्ड कप में चले गए। ये पाकिस्तान है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक चीज़ को सुहेल भाई को कंटिन्यू वहीं से थोड़ा सा आगे करूंगा कि हम बात कर रहे हैं कि उनसे कन्वर्ट क्यों नहीं हो पा रहा है। एक तो नंबर ऑफ शॉट जब आप उनके सिलेक्ट करते हैं 10 साल के अंदर, 10 साल सुहेल भाई आप बता रहे हैं 10 साल से वो कंटिन्यूसली खेल रहे हैं ना, इन एंड आउट वो है। मेरे ख्याल में उनके लिए जो क्रिकेट है, यहाँ वॉल है, लेफ्ट साइड पे वॉल लगी हुई है और राइट साइड पे मिड विकेट, स्क्वायर लेग और मिड ऑन, मतलब लॉन्ग ऑन आप कह लें। भाई इलाका याद दिला दिया हमें, जब ग्राउंड में खेलते थे हम लोग जो हम गली में जब खेलते थे, या इवन हम घर में भी जो जगह खेलते थे, हम एक साइड पे खेलना है, हम ज्यादातर कोशिश करते हैं ऑफ साइड पे नहीं खेलना, वो कम खेला जाता है। तो मुझे लग रहा है इनके साथ यही प्रॉब्लम। अच्छा फैसल भाई, प्रॉब्लम कब आती है? जब आपका फिटनेस लेवल सही नहीं होता। वेरी ट्रू। सबसे बड़ा आपका प्रॉब्लम है, देखें हमने सबको देख लिया, सबका फिटनेस लेवल हमें समझ में आ गया। जब आपने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में जब इनको भेजा था वहां पर, जब सिलेक्ट होके गए, तो जब इनको ड्रॉप किया तो फिटनेस लेवल पे ड्रॉप किया था इनको। तो यहाँ पर तो हमने तो कोई क्राइटेरिया देखा ही नहीं। 2 इनिंग्स खेली उन्होंने पीएसएल में, हमने सब हर जगह वो शो किया कि जी उमर अकमल, उसमें भी उमर अकमल ने ठीक है ज्यादा नंबर ऑफ रन्स लेग स्टंप पे बनाए थे। बिल्कुल सही। हमारे साथ एक कॉलर है, कश्मीर से कॉल है, वकास साहब है। लेट्स टेक दिस कॉल। वकास साहब, आवाज हमारी आ रही है तो आप सवाल पूछ सकते हैं। जी वालेकुम सलाम। जी वकास साहब, गो अहेड विद योर क्वेश्चन। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो यूके में सीरीज हो रही है, जी जी, इसमें उमर अकमल को खिलाया जाएगा या नहीं? और दूसरा मेरा सवाल ये है कि शोएब मलिक इसकी कैप्टनिंग करेंगे या सरफराज अहमद करेंगे? सर आप क्या चाहते हैं, मजीद चाहते हैं शोएब मलिक के हाथों खड़वाना? जी सुहेल भाई, कोई खबरें हैं क्या होने वाला है आगे? देखें, सरफराज अहमद 110% वही कप्तान होंगे। और दूसरा उन्होंने क्या पूछा कि उमर अकमल खेलेंगे नहीं खेलेंगे? देखिए, मैंने जैसा कहा कि देखते हैं, ये पाकिस्तान है, या कुछ भी हो सकता है। ना खेलें तो चांसेस यही कि शायद ना खेलें, लेकिन ये पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। और एक बात थोड़ी सी इसमें ऐड भी करूँगा कि शोएब मलिक को इस सीरीज़ का कप्तान नहीं बनाना चाहिए था। ये नहीं कहूँगा कि वो बड़े कप्तान या बड़े प्लेयर नहीं, नो डाउट है, लेकिन बात यह है कि जब आपने खिलाड़ियों को रेस्ट दे दिया तो आपके बड़े प्लेयर वैसे किस तरह है, नंबर्स के हिसाब से कितने मैचेस जिताए उन्होंने? आपने भी मैचेस जिताने की बात की, मैचेस की ओवरऑल बात करें, देखें शोएब मलिक की परफॉर्मेंस ऑन ऑफ जो रही हैं वो बड़े मैचेस में तो आई हैं। 270 प्लस उनके ओडीआई हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत बड़े, लेकिन एक बड़ा नाम तो है ना वो पाकिस्तान का इस वक्त, नाम बड़ा, मोस्ट सीनियर प्लेयर तो वही है ना पाकिस्तान के।
तो आप उन्हें कप्तान नहीं बनाते, आप किसी यंगस्टर को कप्तान बना देते ताकि आपका एक कप्तान ग्रूम हो जाता। एक खिलाड़ी को पता है मुझे तो वैसे ही रिटायर हो जाना है, तो फिर वो क्या एफर्ट करेगा, वो क्यों एफर्ट, मैं नहीं को क्यों एफर्ट करेगा, बट वो एफर्ट क्यों करे, उसको तो पता है वर्ल्ड कप में तो मुझे वैसे ही, तो मेरी आखिरी वैसी सीरीज़ है। तो शोएब मलिक कैसे प्लेयर चले जाते हैं, कप्तान आप इमाद वसीम को भी बना देते पूरी सीरीज़ का, अगर इन्हीं 15 में से बनाना था तो, ताकि वो 5-0 से भी आते हैं। उनको कप्तानी में एक चीज़ इमाद वसीम की हमें दिखी, सही है। तो आई थिंक के सरफराजी होंगे, और यूके में उमर अकमल का चांस अभी तक तो नहीं है। लेट्स सी अभी पाकिस्तान कप में क्या होता है। ताहिर भाई, प्लेयर्स में इंटेंट की कमी दिखी, हमने देखा कि जैसे सोहेल भाई भी कह रहे हैं, अगर आप इवन आप रिटायर हो रहे हैं 2019 के वर्ल्ड कप में, यू हैव टू हैव दैट इंटेंट कि आप पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं और यू नो ग्रीन शर्ट्स पहन के और मुल्क के लिए खेलते हुए यू हैव टू विन फॉर योर कंट्री। और चले शोएब मलिक की तो एक तरफ बात हो गई, यंगस्टर्स में आपको इंटेंट की कमी दिखी कि मैच जीतने के लिए नहीं खेल रहे थे। देखिए, मैं सिर्फ एक बात करूंगा कि यहाँ पर हम आबिद अली का जिक्र ना करें तो वो नाइंसाफी होगी। देखिए, आबिद अली पिछले 5 साल से इस डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर परफॉर्म कर रहा था। सही है। हमने यहाँ पर कितने इस प्लेटफॉर्म पे कितनी दफा उसके लिए बोला, फवाद के लिए बोला, खुरम के लिए बोला, जिसके लिए हम बोल रहे थे उसकी शान के लिए। वैसे जहां उमर अकमल ने आज रन किए, फवाद आलम ने भी उनके साथ पार्टनरशिप की। वो आप नजर आ रहा है ना कि वो चीज के हाँ वो तो अपने परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब वो तो परफॉर्म कर रहे हैं। डिपेंड करता है सिलेक्टर्स का कि वो किस वक्त किसको। अगर अलाउ करें, वकार साहब हमारे साथ कराची से। वकार साहब, क्या सवाल है? वालेकुम अस्सलाम, सवाल प्लीज। सर, मैं पूछना चाह रहा था, मोहम्मद आमिर को भी नहीं ले गए, बाबर आजम को नहीं ले गए और फखर जमान को भी नहीं ले गए, इसकी कोई वजह? अच्छा, ऑलराइट, हम अपने पैनल से पूछ लेते हैं। रेस्ट करवाया गया था वैसे उनको। जी ताहिर भाई, आप ही बता दें क्यों नहीं खेले ये दोनों? देखिए, वो उनको बेसिकली रेस्ट करवाया गया था क्योंकि बकौल मिकी ऑर्थर के कि वो बहुत लंबी सीरीज खेलते हुए आ रहे हैं, क्योंकि काफी एज हो गई है उनकी, इसीलिए उन लोगों को वो रेस्ट दिया था। साहब ने आसिफ अली के लिए स्टेटमेंट दिया है कि हम 6 नंबर पे आसिफ अली को ही। देखिए, वो तो हम लोग पहले ही हमने एक जब हम लास्ट जो प्रोग्राम हमारा था तो हमने डिसाइड किया था कि जो 5 प्लेयर्स को जिनको रेस्ट दिया गया वही 5 वापस टीम में आएंगे। आसिफ अली को ड्रॉप किया गया था तो आसिफ अली भी वापस टीम में आएंगे। We'll go for a break. We'll go for a break. When we come back, we'll continue our discussion on what the final combination will be of Pakistan for UK series and for the World Cup. उस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक ऑन स्पोर्ट्स फन। हमारे साथ है सोहेल खान और ताहिर खान। ब्रेक पे जाने से पहले हम कॉम्बिनेशन की बात कर रहे थे कि हमने ऑब्वियसली काफ़ी प्लेयर्स को टेस्ट किया है। आबिद अली पे हम अपनी डिस्कशन को कर लेते हैं, सोहेल भाई का भी पॉइंट ऑफ व्यू ले लेते हैं। ताहिर भाई, पहले आप कंप्लीट कर सकते हैं, उनकी परफॉर्मेंसेस कैसी रही हैं और क्या इज इट टू लेट फॉर हिम टू गेट द डेब्यू, ये भी हमें ज़रा एक्सप्लेन करें। देखिए, बिल्कुल वो हम बात कर रहे थे, 5 साल से कंटिन्यूसली वो लड़का परफॉर्म कर रहा है हर लेवल पे। फैसल भाई, सही बात, वो डिपार्टमेंट से भी परफॉर्म कर रहा है, वो रीजन से भी परफॉर्म कर रहा है। इस्लामाबाद रीजन ने उसको खिलाया था जब लाहौर रीजन से उसको जगह नहीं मिली, तो मैं क्रेडिट देता हूँ इस्लामाबाद रीजन शकील शेख साहब को कि उन्होंने अपने रीजन से उसको सिलेक्ट किया, उसको खिलाई क्रिकेट। और आज आपके सामने देखें पाकिस्तान के लिए एक एज अ ओपनर, मैं ये समझता हूँ कि वो ठीक है, उसने ओडीआई में परफॉर्म किया है, मैं मुबारकबाद देता हूँ। डेब्यू में 100 किए हैं, अल्लाह करे आगे ऐसे बहुत सारे 100 हमें देखने को मिले इंशाल्लाह। टेस्ट में मैं चाहता हूँ कि टेस्ट में जब वो खेलेगा फैसल भाई, तो आप उसको देखिएगा, वो टेस्ट बेसिकली ही इज अ टेस्ट प्लेयर। ओके, और आपको इतना मजा आएगा उसको देखने में, उसके शॉट्स बेसिकली बैकफुट का प्लेयर है, तो जब बॉल आती तो वो उसका इतना टाइम होता है कि वो आराम से खेलता है। आपने देखा है इन पिचेस पे भी। सो ही कैन बी गुड इन ऑस्ट्रेलिया इन दीस कंडीशंस, वेरी गुड, जहां तेज बॉलर बहुत ओके। जो फॉर्म लगी हुई ना, उसी फॉर्म को कंटिन्यू किया। अगर यही फॉर्म आप 2 साल पहले खिलाते तो आज आपके पास ही परफेक्टली आपके वो ओपनर रेडी होता। हम क्योंकि हम अभी भी सर्च कर रहे हैं, फखर जमान पे सर्च कर रहे हैं। इमाम ठीक है फॉर्म में है, इमाम उस चीज को कंटिन्यू कर रहा है, लेकिन उससे वो डिलीवर नहीं हुआ इस सीरीज में जो एक्सपेक्ट कर रहे थे हम। सही बात, 2 मैच उसको बैठना पड़े तो इसको आबिद अली को खिलाया गया। हमारे पास तीसरा चौथा ओपनर भी बन सकता था, लेकिन हम तो ताहिया किया हुआ है कि हमने बेंच स्ट्रेंथ नहीं करनी, जब बिल्कुल एंड हो जाएगा तब हम करेंगे बेंच स्ट्रेंथ। इसी तरह साद अली की मैं बात करूंगा, साद अली भी पिछले 1-2 साल से कंटिन्यूसली परफॉर्म कर रहा है। उसको चांस मिला, लेकिन उसको चांस उन नंबर्स पे मिला, उन बॉल्स पे मिला कि जो उसको सूट नहीं करता था। उस जगह पे अगर आसिफ अली होता, द परफेक्ट प्लेयर उन कंडीशंस का था वो। सही बात है। सोहेल भाई, हमने नंबर 4 पे बहुत सारे लोग ट्राई किए। रिजवान को हमने ट्राई किया इस सीरीज में, उमर अकमल को ट्राई किया हमने। सो who do you think is going to handle the middle order situation, because हमारी मिडिल ऑर्डर भी बहुत काफ़ी वीक रही है। और उसमें एक चीज़ ये भी डिस्कस हो सकती है कि सरफराज खुद भी ऊपर के नंबर पे ज़्यादा नहीं खेले हैं। डू यू थिंक कि वो भी हमें हॉन्ट किया है? एशिया कप की बात करें
इवन न्यूजीलैंड सीरीज़ की बात करें, अब ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ में हमने यही देखा। वर्ल्ड कप में या यूके टूर पे सरफराज अगर खुद आते हैं नंबर 4 पे, इट्स अ ग्रेट थिंग फॉर पाकिस्तान। वैसे तो रिजवान ने नो डाउट 200 की है, लेकिन सरफराज का चांस मुझे लगता है आना चाहिए। अच्छा, अभी आबिद अली की बात हो रही थी, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात। अगर आप अलाउ कर दें, कॉलर ले लेते हैं, आपकी बात से ही आएंगे। एक कॉलर है इस्लामाबाद से हमारे साथ, कौन सा बात करें, क्या सवाल है? आदिल साहब है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम आदिल साहब, क्या सवाल? कैसे वजन खैरियत से? ठीक ठाक है। सवाल मेरा बस एक मासूमन सा सवाल है जी। पूछे सर। कि आप इस तरह करें कि जनाब हमारे जो कोच हैं सबसे पहले उनको फारग करें और उमर अकमल को फारग करें। सही है। उसके बाद जनाब आप ये जो शोएब मलिक साहब हैं ये वैसे भी खत्म हो जाए, क्योंकि खत्म हो गई इनकी, ये वो शायद भी नहीं खेल सकते। सही और सरफराज को कैप्टन और बिल्कुल यंग टीम तैयार करें और यही टीम इंशाल्लाह सरफराज उसको ऊपर लेके जाएगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। कुछ बातें तो आपने हमारे दिल की कही, लेकिन हम ये कह नहीं पाते ये सारी चीजें। सो और कुछ कह रहे हैं तो कह दें। बस वो यही मेरा सवाल है। और दूसरा सवाल ये था कि इंजमाम भाई जो हैं वो बिल्कुल पता नहीं, वो समझ नहीं आ रही। बड़े अच्छे वो कैप्टन थे, बड़े अच्छे थे, लेकिन सिलेक्शन में आके तो वो बिल्कुल वो पीछे ही वो बस सोचते रहते हैं, दाढ़ी के ऊपर आग कहते रहते हैं, सोचते रहते हैं। अब इन्हें क्या कोई समझ नहीं आ रही। ऑस्ट्रेलिया से 5 वनडे हार के वर्ल्ड कप देखें। आप ये देखेंगे इंग्लैंड के अंदर जो पिचे हैं उनके ऊपर ये अगर ये दुबई के अंदर नहीं खेल सके तो वो ये क्या करेंगे उधर जाके? मुझे तो ये परेशानी है भाईजान। वेरी गुड क्वेश्चन। ये हमारा कोई बिल्कुल आदिल भाई ये पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं। वैसे सुहेल भाई एक चीज़ ये भी थी कि अगर आपने बेंच को टेस्ट करना था कि आप इंग्लैंड में जाके परफॉर्म करेंगे, तो यहाँ की कंडीशन तो बहुत डिफरेंट है। यहाँ पे अगर किसी ने परफॉर्म कर भी दिया, ही माइट नॉट सूट दोज कंडीशंस वेयर आपको जाके 5 ODIs खेलने और आपने वर्ल्ड कप खेलना है। देखिए बात वही है सीधी और साफ और खुले अल्फाजों में करने वाली कि बेंच स्ट्रेंथ, ये सब कहने की बातें हैं। आपने बेंच स्ट्रेंथ में खिलाया किसको? मोहम्मद अब्बास को जो टेस्ट स्पेशलिस्ट हैं, यासिर शाह जो कि टेस्ट स्पेशलिस्ट हैं, साद अली जिनकी परफॉर्मेंस फर्स्ट क्लास क्रिकेट में है, आबिद अली जिनको आप चौथे मैच में भी खिलाना नहीं चाह रहे थे, शोएब मलिक इंजर्ड हुआ, आपकी पहली चॉइस साद अली था, आपने आखिरी इंतजार किया कि इमाम उमर इंजर्ड बना, तो आबिद अली को तो खिलाना ही नहीं था, मुझे पता था कि रन कर देंगे। आबिद अली, तो बात वही है कि बेंच स्ट्रेंथ उन्होंने, बेंच स्ट्रेंथ आप आजमाते, आप उमर खान को लेके जाते, आप ऐसे खिलाड़ियों को लेके जाते, खुर्रम मंजूर को लेके जाते जिनकी लिस्ट ए वगैरह में परफॉर्मेंसेस हैं। ये नहीं कि ये कौन सी बेंच स्ट्रेंथ है। दूसरी बात कि आबिद अली ने लिस्ट ए, उनका एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है लिस्ट ए क्रिकेट के अंदर, बहैसियत विकेट कीपर सबसे बड़ी इनिंग्स खेली है उन्होंने, 209 रन की इनिंग खेली है उन्होंने। तो इस तरह के हमें सिलसिले होते हैं कि बेंच स्ट्रेंथ है, ये सब कहने की बात होती है। बेंच स्ट्रेंथ क्या था मुझे बताएं, कौन बेंच स्ट्रेंथ है? ये बेंच स्ट्रेंथ होती है। खुर्रम मंजूर आते हैं, पाकिस्तान कप क्या लास्ट टाइम डोमेस्टिक के मेन लिस्ट ए के रन स्कोर रहे, मुख्तार अहमद आते या कोई उमर खान आते, जिन्हें PSL पे ही लेना था, लेफ्ट आर्म स्पिनर, यासिर शाह क्यों आए जिनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं थी, और मोहम्मद अब्बास अभी तक उनकी कोई प्रॉब्लम ज़रूरत भी नहीं थी, आपने उनको किस बेसिस पे शामिल किया? तो ये सब कहने की बातें होती हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाने की बातें होती हैं। लेकिन अब लोग देखें, हमारे जो हम जैसे बातें करते हैं तो हमारे जो व्यूअर्स हैं वो भी समझते हैं कि क्या हो रहा है। 16 करोड़ आवाम ने अपना अपना स्क्वाड बनाया हुआ है और ऑलमोस्ट 13-14 उनके भी कंफर्म खिलाड़ी टीम में जाएंगे। बिल्कुल सही। एक कॉलर जी, एक कॉलर है हमारे साथ, कराची से कॉलर है। कौन साहब है, क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम, रियाज खान बोल रहा हूँ, मॉडल कॉलोनी कराची से। वालेकुम सलाम रियाज भाई, क्या सवाल है? ताहिर भाई और सोहेल भाई, आप लोगों को भी मेरा सलाम। और बात यह कि जी काफी प्लेयर्स के मुझे फोन आ रहे हैं और राब्ते में हैं जो फर्स्ट क्लास प्लेयर हैं, जो डिपार्टमेंटल के हैं, वो बहुत परेशान हैं। आपके न्यूज़ 1 के इस प्रोग्राम के तवज्जुह से मेरी रिक्वेस्ट है आला हुकाम से, और आप लोग मेरी आवाज़ आगे पहुंचाएं, क्योंकि ये लड़के जब बेरोजगार हो जाएंगे, इनके घर के चूल्हे नहीं जलेंगे तो ये कहाँ जाएंगे? फिर दूसरा ये कि आप एक ही टीम जब बनाएंगे कराची की, तो कराची की ताहिर भाई या सोहेल भाई या फैसल भाई बताएं कि ये 14-16 लड़के पूरे कराची से, यानी नया लड़का तो आएगा ही नहीं, क्योंकि वो जो पुराने वाले बैठे हैं वो आने देंगे इनको? और भाई कहने का मकसद है कि खुदा के लिए और कुछ ना करें, जो डिपार्टमेंट की खत्म ना करें, लोगों के लगे लगाए रोजगार, लोग जो है खुदकुशियों पे चले जाएंगे, प्लेयर बहुत परेशान है। आप मेरी आवाज आगे तक। और दूसरा ये रियाज भाई, हाँ जी रियाज भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसी का जवाब हम ताहिर से ले लेते हैं, जो खुद डोमेस्टिक के एक प्लेयर हैं, उनसे इस पॉइंट ऑफ व्यू ले लेते हैं और आपकी आवाज़ को हम आगे तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। गुड क्वेश्चन। सो ताहिर भाई, लेकिन डेफिनेटली एक बहुत बड़ा मिसहैप होगा, क्योंकि हम क्रिकेट बेसिकली शुरू करते हैं रीजन से फिर हम परफॉर्म इसलिए करते हैं कि यार हमें डिपार्टमेंट मिले। डिपार्टमेंट से सबसे पहले सिक्योरिटी हमारी होती है, हमारी जॉब सिक्योर हो जाती है। अगर आप परमानेंट हो जाते हैं तो वो सोने पे सुहागा हो जाता है। हम बोलते हैं जी अब हम टोटल फोकस करेंगे क्रिकेट पे। सही है। जब आपने फुल स्टॉप लगा दिया है डिपार्टमेंट क्रिकेट को कि जी आप खाली ये बताएं, ये जो आपकी पूरी कमेटी बैठी हुई है,
इन कमेटी के सारे लोगों को बोलें 6 महीने तक आपको तनख्वाह नहीं मिलेगी, कहीं से भी नहीं मिलेगी, अपना घर चला के दिखाओ। सही बात है। यही प्राइम मिनिस्टर हमारे हैं, उनको प्राइम मिनिस्टरशिप आपके हट गई है, सारे सोर्सेज आपके बंद हो गए इनकम के, 3 महीने अपने घर चला के दिखाएं। फैसल भाई 2 दिन भी नहीं चला पाएंगे। सच्ची बात है। देखिए बेसिकली बात है, देखिए यंगस्टर मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो 19 साल से 25-26 साल वाले हैं, जो सिर्फ क्रिकेट खेलना है उनका, और कुछ नहीं होता जहन में कि क्या है क्या नहीं है, सिर्फ क्रिकेट पे फोकस होता है। आप अगर उनका फ्यूचर ही बंद कर रहे हैं, ये मैं समझ रहा हूँ ये फ्यूचर बंद हो रहा है उन लड़कों का। और जितने लड़के हैं, क्योंकि मुझे कुछ डिपार्टमेंट का पता लगा है फैसल भाई, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, कि कुछ डिपार्टमेंटों को बाकायदा उनके लड़कों को बता दिया गया है कि ये आपके इस मंथ की आखिरी सैलरी है, हम डिपार्टमेंट बंद कर रहे हैं। मतलब अब आप सोचें यार, उन प्लेयर्स, वो कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं फैसल भाई, जो मेरे कुछ दोस्त भी हैं जो 31 साल के हैं, 32 साल के हैं, 28 साल के हैं, 27 साल के हैं, 35 साल के हैं, किसी के 2 बच्चे हैं, किसी के 3 बच्चे, किसी के 1 बच्चा है। वो कहाँ जाएगा वो लड़का? आपने क्रिकेट बंद कर दी, फर्स्ट क्लास क्रिकेट बंद कर देंगे, जो एक इनकम ऑफ सोर्स उसकी इंग्लैंड लीग क्रिकेट जो होती है, जो नंबर ऑफ 5 मैचेस हैं 24 मंथ्स में, वो तो आपने बंद कर दिया। वो लड़का फिर क्या करेगा? वो ठेला लगाएगा जाके, वो चाय का होटल खोलेगा। क्रिकेटर, आपको पता है क्रिकेट जब खेल रहा होता है तो उसका इतना फोकस नहीं होता है एजुकेशन पे। या तो फिर आप, एहसान मानी ने एक बात ये भी कही है कि जी 31 से जो भी अबव होंगे हम उन लड़कों को अकोमोडेट करेंगे कि जी कोचिंग कोर्सेज कराएंगे, आप एम्पायरिंग कोर्सेज यार कितनों को आप कराएंगे? 50 तो ऑलरेडी आपके पास कोचेज हैं। प्ले आप टीमें कम कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं नंबर ऑफ 6 टीम्स आप पूरे पाकिस्तान से बनाए, चले 7 हो जाती हैं या 8 हो जाती हैं, आप किस तरह से अकोमोडेट करेंगे लड़कों को? और रीजन्स की जहां तक बात है फैसल भाई, रीजन्स में तो बदमाशियां चल रही होती हैं, वो तो हमने भी देखा है। और कितनों की मैं ऐसी मिसालें अगर देने पे आ गया तो प्रोग्राम तो पता नहीं कहां से कहां चला जाएगा। पहले आप रीजन्स को तो सही करें। सही बात है। आप या तो एक तय कर लें कि जी ये प्लेयर्स हैं, ये परफॉर्म करेंगे तो खेलेंगे। नंबर ऑफ, अगर एक प्लेयर के, एक क्लब के 4 प्लेयर हैं, दूसरे के 4 हैं, तो बोले ठीक है 2 यहाँ से लेंगे हम, 2 यहाँ से, या तो फिर सबको फिर आप अकोमोडेट करें। अच्छा, फिर आप सिंध की टीम बनेगी, कराची की टीम भी नहीं बनेगी, वो सिंध कहलाएगी वो, तो सिंध, पूरे सिंध से लड़के फिर या तो आप लें। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, ये आसान नहीं है सुहेल भाई। जो हमारे जो ये जो करता धरता है क्रिकेट के, वो ये सोच रहे हैं कि हम ऑस्ट्रेलिया वाला फॉर्मेट लाएंगे। अब ऑस्ट्रेलिया, पूरे ऑस्ट्रेलिया में 6 करोड़ अवाम है, हमारी 22 करोड़ अवाम है। देखिए, हाँ, ऑस्ट्रेलिया में 6 टीमें खेलती हैं, शेफील्ड शील्ड जी, उसके अलावा इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट खेलती हैं 18 टीमें। ये जो हम बात करते हैं ना कि हम उनका लेके आएंगे, हम इनका, हर किसी मुल्क का अपना अंदाज होता है। आप मुझे ये बता दें कि ऑस्ट्रेलिया का आप लेके आएंगे, वही वाली बात है कि ये कल्चर यहाँ चल ही नहीं सकता। सही है। 1947 से जब से पाकिस्तान बना, यहाँ क्रिकेट हो रही है, कभी भी नहीं हुआ 6 टीमों के अंदर आप कितने खिलाड़ी अकोमोडेट करेंगे? आपको पता है इंडिया में जो रणजी ट्रॉफी लास्ट सीजन हुआ, लगभग 36 टीमों ने शिरकत की उसमें। 36 टीमें क्या होती हैं? सही बात, प्रॉपर फर्स्ट क्लास। अच्छा, और दूसरी तरफ हमारे कोच ये कहते हैं कि हमारे पास पूल ऑफ प्लेयर्स बड़ा नहीं है। आपके पास पूल ऑफ प्लेयर्स नहीं है और आप टीमें जो है वो टीमें कम कर रहे हैं। वो जो बात कर रहे हैं ना, वो बहुत आगे की बात कर रहे हैं। उनको मेरे ख्याल में पहले पता लग गया था कि जी ये हम डिपार्टमेंट क्रिकेट बंद कर रहे हैं, तो आप पहले से ही बता दें कि जी हमारे पास तो लड़के ही नहीं है। भाई आप डोमेस्टिक के जो लड़के 2-2, 3-3 साल से परफॉर्म कर रहे हैं, आप उनको चांस तो दो। आप हटाओ इनको, जितने आप सो कॉल्ड सीनियर आप कहते हैं, जो यंगस्टर को, जिनको आपने सीनियर बना लिया है, जो उन्होंने सरों पे बैठा के रखा हुआ है, 2 मैच में परफॉर्मेंस करते हैं तो बातें ऐसी करते हैं जैसे कि 50 टेस्ट मैच खेल कर आए हुए। आप उनको हटा दें। आपने आबिद अली को चांस दिया, आप दें साद अली को खुला चांस, और भी कितने वैसे प्लेयर्स हैं, आप उनको भी चांस दें। अच्छा, मैं ताहिर भाई की बात यूं करूंगा, आबिद अली को चांस दिया या देना पड़ा? देखिए, अब पढ़ा या नहीं पढ़ा, जो वो तो अब एक बात पास हो गई है। उसने तो परफॉर्म कर दिया, उसने तो वो, मैं तो उस कहूंगा कि सेंचुरी ऑफ अ स्लैप, मैं तो उस सेंचुरी को कहूंगा एक स्लैप दिया है। सही बात। उसने अब सेंचुरी उसने किसी को दिया नहीं है, उसने एक उस परफॉर्मेंस को स्लैप दी है कि मैं 5 साल से कर रहा हूं यार, अब मुझे चांस मिला है तो। और ही इज वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन। मैं खुद पर्सनली उससे मिला हूं, फिर सेंचुरी के बाद मेरी बात भी हुई है। अभी भी जब वो सेंचुरी के बाद भी हुई सेट के, ताहिर भाई मेरी सेंचुरी फायदा नहीं, मुझे नहीं खुशी हुई कि मैं सेंचुरी जीते नहीं, मतलब ऑब्वियसली देखिए, एक यंगस्टर जो पहला मैच खेल रहा है, उसने सेंचुरी की है, वो ये बात कर रहा है। यही तो पैशन चाहिए पाकिस्तान को। हमें हमारे वो सीनियर, सो कॉल्ड सीनियर्स क्यों नहीं ये बात करते हैं? फिर आप आगे बात करते हैं कि जी हम तो हार जीत के लिए हमें कोई मसला नहीं है। भाई पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस सीरीज से पहले आप बोल दो ना, ताकि सबके मुंह बंद हो जाए। बिल्कुल सही। सोहेल, हमने देखा कि एक कॉलर ने कहा कि यार यंगस्टर्स को डालो। हमने देखा था जब चैंपियंस ट्रॉफी भी हम जीते थे तो उस वक्त हमारे पास यंग
प्लेयर्स थे जिन्होंने परफॉर्म किया, और एक ब्रेक की कॉल आ गई, सो वी हैव टू गो फॉर अ ब्रेक। वी विल टॉक अबाउट दिस पॉइंट आफ्टर अ ब्रेक। खुशामदीद आफ्टर द ब्रेक ऑन स्पोर्ट्स वन। हमारे प्लेयर भाई ने बोला कि मैच के बाद चाय पियेंगे, सो कुछ लोगों के लिए जो शो है वो भी एक मैच है, बट बड़ी खुशी होती है ताहिर भाई जब आप शो पे होते हैं। सो कॉलर्स की हम कॉल्स भी ले रहे हैं और हम बात भी करेंगे हमारा कॉम्बिनेशन क्या होगा। यंगस्टर्स से हम बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले, दोनों हजरात का पॉइंट ऑफ व्यू लूँगा। चैंपियंस ट्रॉफी में जीत की एक वजह ये भी थी कि हमने अहमद शहजाद ने परफॉर्म नहीं किया, हमने फ़खर जमान को ट्राई किया। उस वक्त आपके हसन अली भी नए प्लेयर थे, आपके पास शादाब भी बिल्कुल नए नए थे। एक अग्रेशन था, एक इंटेंट था, एक विल थी, कप्तान का अग्रेशन बड़ा पॉजिटिव था। सो डू यू थिंक कि जो कॉलर्स हमारे कह रहे हैं कि आप यंगस्टर्स को इंडक्ट करें, हमने देखा है कि जब भी आप यंगस्टर्स को इंडक्ट करते हैं, वो जो उनकी विल होती है, वो जो इंटेंट होता है, वो आपको मैचेस जिताता है। सो डू यू थिंक कि इट्स इंपॉर्टेंट टू हैव यंगस्टर्स कमिंग इन और वो रिप्लेस करते रहें 20-20 साल से जो प्लेयर्स खेल रहे हैं, और उनको जो इंटेंट की जो कमी है उसको पूरा करें वो? ठीक है फैसल भाई, जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी होती है, इट्स कॉल्ड अ मिनी वर्ल्ड कप, ठीक है। उसमें जो नए प्लेयर, नए तो आपने कैसे सब कोई 10-10, 12-12, 15-15 ज्यादा प्लेयर की परफॉर्मेंस एग्जैक्टली नहीं, मतलब ज्यादा नहीं खेला हुआ था, मतलब नए आप जो कह रहे हैं, किसी टीमों ने देखा नहीं था उनको, किसी की प्लानिंग नहीं थी। फ़खर जमान के बारे में किसी को नहीं पता था। जैसे ही वो आए एग्रेसिव, तो वो सब हैरान हो गए कि इनका वीक पॉइंट क्या है। तो उस वक्त वो वीक पॉइंट किसी को नजर नहीं आया। मैचेस कम थे उसमें, मैचेस भी कम थे, और जब तक नजर आया तब तक आप फ़खर जमान कर चुका था, फ़हीम अशरफ अपनी जगह कर रहे थे, हसन अली एक्सट्रीम ब्रिलियंट नजर आ रहे। शादाब की गुगली किसी को रीड नहीं हो रही थी। आमिर थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन फाइनल में वो भी फॉर्म में आए। मतलब फिर कोई कप्तान, जो हम लीडर की बात करते हैं, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, श्रीलंका के अगेंस्ट जो उसकी इनिंग्स थी, साउथ अफ्रीका अगेंस्ट, मतलब वो किस्मत भी साथ थी। फिर एक देखिए पॉजिटिविटी होती है, हर लड़कों की सोच थी जीत। सही बात। इवन मैनेजमेंट की भी थी जीत, कि जीतना है। हम कहां से कहां टूर्नामेंट में कर रहे थे, पहला मैच कितनी बुरी तरीके से इंडिया से हारे, लेकिन जब फिनिश किया हमने उतनी ही बुरी तरीके से हमने इंडिया को हराया। तो देखिए, लेकिन वर्ल्ड कप की जहां तक बात है, तो वर्ल्ड कप में आपके सारे मुल्कों का टॉप क्रीम नजर आएगी वहां। तो वहां पर मैं समझता हूं फैसल भाई के एक्सपेरिमेंट का, हाँ, एक आध दो का आप कर सकते हैं कि जिसमें 1-2 सीरीज खिलाया, आपने कहा यार ही हैव अ पोटेंशियल, जो हम इसको वर्ल्ड कप में ट्राई आउट करेंगे, फेयर इनफ। अदरवाइज एग्जैक्टली, क्योंकि आप 4 साल से बकौल मिकी ऑर्थर के 4 साल से हम रीबिल्ड पे कर रहे हैं, हम अभी तक रीबिल्ड ही कर रहे हैं। हमसे रीबिल्ड नहीं हो रही, हमसे वो 15 बिल्ड नहीं हो रहे कि जो बकौल उनके जो फाइनल। आई होप कि हम उस चीज को बिल्ड कर चुके हों और वर्ल्ड कप में एक पॉजिटिविटी के साथ जाएं सरफराज की लीडरशिप में। सुहेल भाई, योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन द सेम क्वेश्चन के यंगस्टर्स को कितना रखना चाहिए बेंच पे और उनको मौका पड़ने पे यूज करना चाहिए व्हेन इट कम्स टू वर्ल्ड कप? चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर हमने 3 कैप्स दी थी, जैसे ताहिर भाई ने कहा कि वो प्लेयर्स थे जो अनकैप्ड थे, 3 आपने डेब्यू करा दिए, तो किसी को पता नहीं था। हमारे यहाँ यंगस्टर्स जो होते हैं ना, वो एक एज में होता है, लेकिन हम अपने यंगस्टर्स को इतना सीनियर, अब आपने जो प्लेयरों को 6 को रेस्ट दिया, हसन अली, बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी और एक्सेप्ट सरफराज अहमद, उन 5 के अगर आप डेब्यूज देख लें तो 2016 के आसपास हुए हैं। तो वो आपने यंग ही थे ना एक तरह से। सही बात। हम अपने यंगस्टर्स को इतना ज़्यादा आसमान पे पहुंचा देते हैं कि ऐसा लगता है कि बस यही है। सुहेल भाई, अगर आप अलाउ करें, जर्मनी से जाहिद अब्बास साहब हमें ज्वाइन किया है, सो फॉरेनर है, फॉरेनर्स की बड़ी वैल्यू है वैसे ही। नो डाउट जी। जाहिद साहब, क्या सवाल है सर? अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई साहब, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम सर, दुआ है आपकी, अल्लाह का शुक्र। सर ज़हीर अब्बास बात कर रहा हूँ, पहले भी आपसे बात हुई थी एक दिन। बिल्कुल हुई थी सर, बिल्कुल शुक्रिया। आपने कहा था ज्यादा जज्बाती हो गए, अभी जज्बाती ना हो तो क्या करें। आज जो मिकी आर्म ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो उसने तो हमारे जख्मों पे नमक छिड़का है। सही है। 5 सेंचुरियां की है यार, ये 5 सेंचुरियों का हम क्या करें अगर मैच ही कोई नहीं जीते तो। सर हम भी कहता हूँ कि इसको मिकी आर्म को अपने सदर को कहना चाहिए कि इनको 5 सेंचुरी वालों को अवार्ड दे, कोई सिद्धार्थी अवार्ड दे। तो मैच तो हम जीते नहीं, तो वो कहता है हमने 5 सेंचुरियां कर दी। अच्छा, दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि फैसल भाई देखिए 92 से मैं देख रहा हूँ क्रिकेट को, ठीक है। तो जब वसीम अकरम का दौर होता था ना, जी। तो जब एवरेज थोड़ी ऊपर जाती थी तो उसी टाइम जल्दी एक आदमी कोई टावल लेके आ जाता था, कोई पानी लेके आ जाता था। मैं हैरान हूँ कि हमारे ये 5 सेंचुरियों वालों को
6 से एवरेज 7 पे जा रही, 7 पे 8 पे जा रही। और कोई आदमी मतलब पीछे से उनको बता ही नहीं रहा। जो हमारा बैटिंग कोच है वो बड़े आराम से साइकिल चला रहा है। हम उसको साइकिल चलाने की ताकत दे रहे हैं, हम क्रिकेट सिखाने के नहीं दे रहे शायद। बिल्कुल सही है सर। हम फिर जज्बाती ना हो तो हम क्या करें फिर, ये ऐसी अगर क्रिकेट होगी तो। सर आपका अग्रेशन बिल्कुल जायज है और जो आपकी जो फीलिंग्स है वैसी हमारी फीलिंग्स है। आपका नाम भी क्रिकेटर वाला है, इतने बड़े क्रिकेटर वाला नाम है आपका। ज़हीर अब्बास वाले साहब, अल्लाह बख्शे उनको, वो क्रिकेटर बहुत अच्छे हैं। उन्होंने हमारा नाम ही ज़हीर अब्बास इसलिए रखा है। अल्हम्दुलिल्लाह फैसल भाई, इतनी क्रिकेट देख ली है कि हम आदमी देख के दिखा, मैं देखता हूँ ना क्रिकेट समझ आ जाता है, बता देता हूँ कि ये क्या खेलेगा। बिल्कुल सही। आबिद अली के बारे में क्या कहना है? आबिद अली के बारे में एक कमेंट करें आप। नहीं, आबिद अली बहुत अच्छा खेला है। मैं मेरे दोस्तों से हुई थी बात, तो बहुत अच्छा खेला है, लेकिन हमें ठीक है उसमें जो भी है, लेकिन आगे जाके और देखेंगे। लेकिन उसमें वो जो है वो रोहित शर्मा और जो इंग्लैंड के प्लेयर हैं ओपनर, वो मतलब लंबी हिट मारने वाली मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई क्वालिटी है। बिल्कुल सही लेकिन चलो फिर भी अच्छा है वो प्लेयर। उसमें सबसे अच्छी क्वालिटी ये है कि वो सिंगल बहुत अच्छा करता है। हमारे किसी भी मतलब ये बाबर आजम हो गया, ये मोहम्मद हो गया, वो हारस हो गया, किसी को सिंगल करना ही नहीं आता। लेकिन उसकी ये बात अच्छी है कि उसको सिंगल करना अच्छा आता है। ठीक है सही बात, थैंक यू। नहीं है कि लंबी हिट ही मारे, वो सिंगल करके भी और कोई चौका मारेगा तो अच्छा चलेगा स्कोर। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। वील टेक आवर पैनल्स पॉइंट ऑफ व्यू ऑन योर कंसर्न्स। और सुहेल भाई कंसर्न्स तो बिल्कुल सही है, लोगों के दिल जले हुए कि 5 सेंचुरियां कर दी तो क्या भाई, क्या कर दिया, टूर्नामेंट नहीं जीता आपने। आप देखें ऑस्ट्रेलियंस क्या कह रहे हैं कि हमारे लिए सेंचुरी करना जरूरी नहीं है, हमें जीतना जरूरी है। 5 सेंचुरियां कर दी, सीरीज आप 5-0 हार गए। एरन फिंच ने जिस मैच में 90 रन बनाए थे, उसके बाद उन्होंने कहा था कि अगर मेरी टीम हार जाती तो मेरी वजह से हारते, क्यों? क्योंकि मैंने बड़ी गेंदें सर्व कर दी, उस तरह से नहीं खेल सका। तो ये होती है करेज, ये होती है करेज। अब हमारे यहाँ तो भाई अपनी सेंचुरियां करें, रन रेट बढ़ता रहे, कोई किसी को फर्क नहीं पड़ता। यंगस्टर्स के नाम पे आप लोग खिलाड़ियों को जो है वो लेके जाते हैं, उसके बाद यंगस्टर्स को सरों पे चढ़ा देते हैं। और जो ताहिर भाई ने वर्ड यूज़ किए थे कि सो कॉल्ड, आपने किसी को बेटा बना लिया तो किसी को कुछ बना लिया। तो यहाँ देखें, जो खेल होता है ना, वहाँ रिलेशन नहीं होते। सही ये बातें एक हद तक चलती हैं मजाक में, लेकिन जो बातें बहुत ज़्यादा हो जाएं कि फिर वो बातें फिर जब परफॉर्मेंस ख़राब होती है तो फिर ये बातें ज़्यादा आ जाती हैं। बिल्कुल सही, ये बड़े मसले। ताहिर भाई योर लास्ट टेक ऑन के यहाँ से चीज़ें कहाँ जाएंगी? डू यू थिंक कि अब कुछ हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए? कोई चीज़ आपको दिखती है कि जो बेहतर होने जा रही है? हाँ, एक चीज़ तो बड़ी है जो अनाउंस किया उन्होंने, 14 या 15 अप्रैल को फिटनेस टेस्ट हो रहा है। तो उसमें देखते हैं कितने लड़के फिटनेस टेस्ट फेल करते हैं। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ये फिटनेस टेस्ट में भी फेल करते हैं। मैंने फेल इसीलिए बोला, मैंने पास नहीं बोला है। फेल का आप समझेंगे, हम जब फेल होते हैं तो हम कहते हैं जी ये पास हो गया। अल्लाह ना करे कि ये हो, एक जस्ट फॉर अ लाफ था ये। लेकिन कि जो फिटनेस लेवल हमें इस सीरीज में नजर आया, विच इज वेरी रॉन्ग। हम यंगस्टर हो गए या सीनियर प्लेयर हो गए, हम उस पर नजर ही नहीं आ रहे, हमारी फोकस ही नहीं है। हम रात में लेट आ रहे हैं, कर्फ्यू तोड़ रहे हैं। आप क्रिकेट टीम में आए हैं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, भाई ये किसी गली की मोहल्ले की टीम नहीं है जो आप जिस तरह से इसको उस तरह से ले रहे हैं। बिल्कुल सही। ताहिर भाई बहुत बहुत शुक्रिया। सुहेल खान साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स आपका भी शुक्रिया। कल मुलाकात होगी दोबारा। कीप वॉचिंग आवर शो।